इस पवित्र भूमि पर जहां हजारों हजारों श्रेष्ठ शिष्य शिष्यों का निर्माण हुआ, उनके अंदर वह चेतना, व क्रिया, व तत्व, व ज्ञान, व दिव्यता उद्यत हुई। सदगुरुदेव और माता जी के आशीर्वाद से, उनके वरदान के माध्यम से, उनकी चेतनता के माध्यम से उसी भूमि पर, उसी परंपरा को, उसी क्रिया को, उस चिंतन को और अधिक आगे बढ़ाते हुए हम यहां इस शेष भूमि पर माता जी और सदगुरुओं के चरणों में बैठकर उनकी भूमि पर होली का महोत्सव मनाने के लिए दूर दूर से अपने घरों से आए हैं, ताकि इस भूमि की जो पवित्रता है, इस भूमि की जो गरिमा है, इस भूमि का जो बोध है, वो और अधिक फैल सके। हमारे सार्थकता के माध्यम से, हमारे जीवन के उच्च निर्माण के माध्यम से, और इस जन्म में हम इस श्रेष्ठतम क्रिया को अपने अंदर व आगाज करते हुए निरंतर एक शिष्यता की क्रिया को अपने जीवन में प्रतिपादित कर सके। इसी चिंतन को ध्यान में रखते हुए शेष गुरुभाई बहनों द्वारा मिलकर इस शिविर की क्रिया आरंभ हुई है, और उन समस्त शिष्य शिष्याओं को भारतवर्ष में फैले हुए, विदेश में फैले हुए, इस धरती पर फैले हुए हजारों लाखों शिष्य शिष्याओं को सदगुरुदेव की तपस्या से अनुकूल करते हुए उन्हें मैं आशा प्रदान कर रहा हूं कि जीवन में चेतनता, ज्ञान, सिद्धि और श्रेष्ठता मिले। इसी प्रकार से आप गुरु चिंतन को समाहित कर योग्य और पूर्ण बन सके। और यह एक शिष्यता का भाव, क्योंकि हम इस धरा पर जन्मे हैं, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, और इस तरह तरह की संतानों के रूप में जन्म लिया है। कोई किस भाग पर पैदा हुआ है, कोई किस भाग पर पैदा हुआ है, कोई किस, और हम हजारों दूर हमारा जन्म हुआ है, एक दूसरे से किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे, और फिर जीवन की श्रेष्ठ क्रिया के माध्यम से हमारे अंदर एक गुरुत्व का आगाज हुआ, गुरुत्व की चेतना में प्राप्त हुई, और गुरुत्व क्रिया के माध्यम से हमें एक शिष्य धर्म का पालन करने के लिए हमें प्रेरणा मिली। उस शिष्यता की चेतना को, उस गुरुत्व की क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप में वो शिष्य बनकर, एक साधक, एक तपस्वी योगी बनकर, एक महर्षि बनकर, ऋषि बनकर, एक गृहस्थ जीवन के श्रेष्ठ योगी तुल्य गृहस्थ जीवन का साधक बनकर हमने वह तपस्या पूर्ण की, और हम एक श्रेष्ठ शिष्य कहलाए, और एक शिष्य बनकर हम गुरु की चिंतन को, गुरु की क्रिया को, गुरु की आभा को और अधिक आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात जो प्रेरणा हमें जीवन के मध्यकाल में प्राप्त हुई,
कि इस प्रेरणा के माध्यम से मैं अपने जीवन में उन तपस्याओं साधनों को पूर्ण कर सकूं, उसका आज एक फल है कि आज हम एक सार्थक योगी बनकर, एक शिष्य बनकर इस भूभाग पर एक श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक शिष्य के अंदर क्या क्या क्रिया होनी चाहिए, वह आज इस होली के माध्यम से मैं साथियों को बताना चाहता हूं। क्योंकि जीवन में इस धरती पर जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर सद बना है वह एक शिष्य सद बना है। और हम किस प्रकार से शिष्यता की उच्चता की क्रिया को प्राप्त कर सकें, क्योंकि शिष्यता तो हमने भाव प्राप्त कर लिया, एक क्रिया तो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन उसे और उच्च बनाना है, उसे और भी प्रकार करना है, उसे और भी मजबूत करना है और अधिक चेतवान बनाना है, तो हमें अपने जीवन में कुछ क्रिया अवश्य करनी होगी। एक हाथ जोड़कर, एक आरती गाकर वह क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए संसार में जो भी जन्मा है वह जब वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है, दूसरों की कमियों को भी ग्रहण करता है, अर्थात जो भी संसार में जन्मा है वह एक शिष्य होता है। अर्थात शिष्य अर्थात ग्रहण करने की, समझने की क्रिया को प्राप्त करना कि मैं इनसे क्या प्राप्त कर सकूं। वह एक मनुष्य अपने जीवन में निरंतर एक शिष्य बना रहता है। वह बचपन में अपने माता पिता से सीखता है और जो माता पिता सीखते हैं उसका चित्त पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि घर का वातावरण अशुद्ध है, घर में अशांति है, माता पिता छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, तो उस बालक के ऊपर चित्त का उस पर प्रभाव पड़ता है माता पिता की संगति का। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सीखते रहते हैं, कुछ प्राप्त करते रहते हैं। हमारे आसपास की व्यक्तियों के माध्यम से, आसपास की क्रियाओं के माध्यम से, हमारा आसपास की चित्रों के माध्यम से, और उस का हमारे पर चित्त पर एक प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव का तात्पर्य कि हम, क्योंकि हम जीवन प्रतिनिधि शिष्य है, तो हमारे अंदर वह सीखने की प्रवृत्ति अवश्य होती। मनुष्य में एक ऐसा गुण दिया है प्रभु ने कि वह दूसरों से सीख सके, दूसरों से ग्रहण कर सके। और सतयुग से लेकर आज तक का जीवन वाम में ज्यादा रहा है, असुदृढ़ों के विकास में ज्यादा सहायक रहा है। अर्थात हमारे जीवन में दो प्रकार के, एक सद्गुण होते हैं, एक असद्गुण होते हैं। और जब हमारे ऊपर एक राक्षस प्रवृत्ति हावी हो जाती है, एक अणगण क्रिया हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जीवन की विषमता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो मनुष्य अपने जीवन में एक असद्गुणों का विकास करने में अधिक सक्षम बन जाता है। इसलिए उस सद्गुणों का विकास करने के लिए एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, एक पैमाना निर्धारित करना पड़ता है कि मैं अपने जीवन में कहां स्थापित रहा हूं, मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में कौन सी क्रिया कर रहा हूं। क्योंकि उस सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए जीवन में एक प्रयास करना पड़ता है, एक क्रिया करनी पड़ती है। और जो अपने जीवन में
एक आत्मोत्साह करने की भावना रखते हैं, अपने जीवन में जो समाप्त करने की भावना रखते हैं, सब कुछ लुटा देने की भावना करते हैं, सब कुछ पूरा करने की अपने जीवन में जो भावना रखते हैं, वही आगे चलकर एक श्रेष्ठ साधक, एक श्रेष्ठ तपस्वी, श्रेष्ठ योगी, एक श्रेष्ठ घर जीवन का क्रियावान व्यक्तित्व बनते हैं। कि मैं अपने जीवन में उन असदगुणों प्राप्त कर रहा हूं या सदगुणों प्राप्त कर रहा हूं, मैं जीवन में अड़गड़ क्रिया कर रहा हूं कि मैं जीवन में कौन सी क्रिया कर रहा हूं, और जो अपने जीवन में, क्योंकि हमें जीवन में जब हमें एक बाल्यावस्था से ऊपर की अवस्था आती है और जब वह एक सोचने की, समझने की क्षमता हमें प्राप्त होती है कि हमें सही अर्थों में अपने जीवन की कुछ निश्चित क्रिया करनी, कुछ ऐसा क्रिया करनी है जिसके माध्यम से मैं एक पूर्ण बन सकूं, तो हमें अपने जीवन में उन सद्गुणों को विकसित करना हो, उन सद्गुणों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए क्रिया करनी हो, और वो प्राप्त होती है कि हमारे अंदर एक आत्मोत्साह करता तो स्वयं एक साफ करने की क्षमता में प्राप्त होगी, तभी वह भावना प्राप्त होती है। तानसेन के गुरु हरिदास थे, और जब तानसेन अकबर के राज दरबार में संगीत के था और संगीत सुनाकर अकबर का मनोरंजन करता था, तो अकबर ने एक दिन कहा कि तुम इतने अच्छे संगीतज्ञ हो, तुम्हारी इतनी गुण है, तुम्हारी आवाज बहुत ही अधिक मधुर है, तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे, मैं उनका संगीत सुनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु हरिदास है, उनकी ध्वनि, उनकी वाणी मुझसे हजारों गुना मधुर है, लेकिन वे आप उनका गान नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वे साधना पूजा में अपनी झोपड़ी में मग्न रहते हैं, आप उनका सुन नहीं पाएंगे। और राजा तो राजा होते हैं, क्रोधी होते हैं, और वे हरिदास के जहां पर वे साधना में, अपनी ध्वनि में, अपनी वाणी में वे ईश्वर की भक्ति में जब लीन थे, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि मुझे कोई योगदान नहीं चाहिए और मैं ईश्वर के भी क्रिया में मैं अपने आप को गायन के माध्यम से अपना चिंतन उन्हें के सामने रख रहा हूं, मैं ध्यान में हूं। और अकबर पहुंचता है और कहता है कि मुझे हरिदास जी से मिलना है, और बाहर जो शिष्य होते हैं वे कहते हैं कि भी आज्ञा नहीं है, आप हरिदास जी से नहीं मिल पाएंगे, हमारे गुरु भी अपनी साधना में व्यस्त हैं। और अकबर को क्रोध आता है और वह उस शिष्य का वध कर देता, और जैसे ही वध करता है दूसरा शिष्य खड़ा हो जाता है कि हमें आज्ञा नहीं मिली है, आप अंदर नहीं जा सकते। एक एक करके वह 40 शिष्यों का वध कर देता है, क्योंकि वह उस समय वहां का राजा होता है और वहां न कोई कानून होता है, न कुछ ऐसा, वह सब कुछ वही होता है। हरिदास तो अपने साधना में, तपस्या में लीन थे, उन्हें तो ज्ञात ही नहीं था कि बाहर मेरे शिष्य कट रहे हैं। और शिष्यों ने, उनके शिष्यों ने सोचा कि आज ये जीवन हमने उनको लिए अर्पित कर दिया है, आज हमें मृत्यु प्राप्त हो, 20 वर्ष मृत्यु पश्चात हो, उस आज्ञा के पालन करने के लिए आज ही हमें मृत्यु प्राप्त हो जाए तो यह हमारे लिए सौभाग्य होगा। क्योंकि हमें गुरु की क्रिया को, गुरु के चिंतन को, गुरु के आज्ञा को हमें पूरी तरह पालन करना है, और उस
40 शिष्यों ने अपना बलिदान कर दिया केवल एक आज्ञा का पालन करने के लिए। और वह अकबर अजित लज्जित शोकयुक्त होकर अपने महल में आता और फूट फूट होता है कि आज मेरे हाथों से एक अक्षर में अपराध हुआ है और इस अपराध का मुझे दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। और उस अपराध से बोधग्रस्त वह जीवन पर्यंत रहता है। और हरिदास जी को मालूम नहीं था कि उनके शिष्य बाहर कर रहे हैं। उन शिष्यों ने अपने आप को आत्मसात करने की क्रिया अपने आप को एक शरण करने की भावना का कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया। आज भी उस आईना में, उस आईना में आज भी उन 40 शिष्यों के नाम अंकित है और हजार वर्षों पश्चात भी उनका एक सम्मान के साथ अनुगमन किया जाता है कि उन्होंने एक सेवा, एक समर्पण, एक भावना के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया ताकि उस शिष्यता की पहचान बनाए रख सके, उस शिष्यता की क्रिया कर सके। अर्थात जिस प्रकार से एक जंगल होता है, उस जंगल में क्योंकि शिष्य जानते हैं कि कहां सुदृढ़ का विकास हो रहा है और जहां भी गुरु के विरुद्ध विश्व होता है, जहां भी गुरु की निंदा होती है, वहां शिष्य रुक ही नहीं सकता। और उस शिष्य जानते हैं कि उस गंदी नाली का कीड़ा बनने की अपेक्षा जहां 1000 वर्ष का जीवन, उसकी अपेक्षा उस गुरु क्रिया के लिए अपने आप से आत्मसात करने की भावना के लिए मेरा जीवन पर्यंत, मेरा जीवन सब कुछ सोचो मैं जीवन में लगा दूं तो वह मेरे लिए वह एक क्रिया होगी क्योंकि मेरे अंदर वह एक शिष्यता की एक चिंतन है। बाकी लोग समाप्त नहीं होंगे, लेकिन जो वास्तव में शिष्य थे वे जानते कि कहां से दुर्गंध आ रही है, कहां से नली में कौन सी दुर्गंध आ रही है, कौन सी अलग क्रिया हो रही है, वहां से परे हट जाते हैं। वे उन समाज की विषमताओं में, समाज की अनकन क्रियाओं में, समाज की विषमताओं में अपने आप को, अशांति विश्व में अपने आप को वे ढालते नहीं हैं क्योंकि उनका जीवन का निर्माण ही अलग क्रिया के माध्यम से हुआ है। वे वास्तव में अपने जीवन में शिष्य बने हैं। वे अपने जीवन में भक्त नहीं है, वे अपने जीवन साधक नहीं, वे जीवन में अपने साधु नहीं, वे अपने जीवन ग्रस्त जीवन नहीं है। वे एक शिष्यता की पहचान है, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो। और जब शिष्यता की पहचान है तो एक आत्मसात करने की भावना आती है, एक पता करने की भावना, एक बेटी की भावना आती है, तभी शिष्यता पूर्ण होती है। और जो एक आसपास की घात अर्थात उपवन में जब फूल खिलता है, एक गुलाब का पुष्प खिलता है और उस गुलाब के फूल को विकसित करने के लिए आसपास के कांटों को तोड़ना पड़ता है, आसपास के कांटों को समाप्त करना पड़ता है, एक खाद देनी पड़ती है, एक पानी देना पड़ता है, तभी वह फूल का निर्माण हो सकता है जिसके माध्यम से वह उस फूल के माध्यम से चारों तरफ वह सुगंध विद्यमान बन सके। और हजारों फूल नहीं खिलते हैं, हजारों कांटे बनते हैं। और शिष्यता की क्रिया क्या है कि उस फूल को खिलने के लिए हमने अपना कितना एक सहयोग किया, अपने कौन सी क्रिया की है ताकि वह फूल खिले और उस उपवन में अपनी महक, अपनी सुगंध बिछो सके और सुगंध से पूरा उपवन वन एक महक सके। उसी प्रकार से संसार में हजारों पारमेशी गुरु नहीं होते, हजारों गुरु नहीं होते हैं। उस गुरु की क्रिया को, उस गुरु की चेतना को फैलाने के लिए, उसे अपने आप में वो जागृत करने के लिए एक शिष्य ने कितना बड़ा योगदान किया है वह महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि एक फूल दूसरे फूल को उत्पन्न करेगा, दूसरा फूल उगेगा, और यदि कांटे कांटे होंगे वन में तो सबको कांटे कांटे मिलेंगे। मैंने अपनी क्रिया के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, अपने चेता के माध्यम से मैंने कौन सा सहयोग किया है उस फूलों को विकसित करने के लिए? क्या मैंने अपने जीवन में कांटे उगाए, कांटे में बो रहा हूं, या उस फूल को विकसित करने के, फूल की रक्षा करने के लिए, उस उपवन की रक्षा करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं? वह जीवन में महत्वपूर्ण होता। इसलिए क्या गुरु हमारे लिए निरंतर सहयोगी बने रहे? क्या गुरु का ध्यान हमारे निरंतर बना रहा? तो इस संसार में किसी का औचित्य नहीं है कि वह अंगन क्रिया कर सके, और फिर जहां जाएंगे वहां कांटे कांटे मिलेंगे। तो हमने अपने आप को एक आत्मसात करने की भावना के लिए, अपने आप को समाप्त करने की भावना के लिए, अपने आप को एक समाप्त करने की क्रिया शिक्षा के माध्यम से उस को विकसित करने की क्या योगदान दिया है, वह महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सदगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में बार बार कहा है कि उन्होंने अपने कई ग्रंथों में लिखा है कि वो शिष्यता की क्या पहचान, शिष्य क्या उपयोगिता, क्या गुरु के जीवन में शिष्य की क्या चिंतन है, वह उन्होंने अपने कई ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट किया है। और जब शिष्य पूर्ण नहीं होगा, जब उसके अंदर एक स्वांग होने की भावना है कि वो सात्वसन भावना नहीं है, वो क्रिया की भावना नहीं है, चिंतन प्राप्त होने की भावना नहीं आएगी, तो वह गुरु को प्राप्त कर नहीं पाएगा, गुरु को समझ नहीं पाएगा। गुरु के अंदर क्या तीव्रता है, उसे सार्गवित करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए उसके अंदर उस चेतना का निर्माण करना तो आवश्यक होगा। उसके अंदर वो एक कितनी श्रद्धा, एक प्रेम भाव उत्पन्न होगा, तभी तो वह कुछ कर पाएगा, तभी तो वो ले पाएगा। अन्यथा वह गुरु की संपूर्ण क्रिया को प्राप्त नहीं कर पाएगा, सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वह इतना योग्य नहीं बना है कि वह उन संसार का समस्त जो ज्ञान है, जो सदगुरुदेव में एक पारदर्शी गुरु में जो समेटा हुआ है, एक पात्रता, एक क्रिया, चिंतन जब समझ होगा तभी वह उसे ग्रहण करने का वह स्वामी बनेगा। अन्यथा वह एक दर्शन का लाभ ले सकेगा, वह निहार सकेगा, लेकिन एक जो अंदर एक शक्तियां की क्रिया के निर्माण है, वह उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर वह एक शिष्यता एक उच्च पैमाने पर एक स्थापित होगी, तभी वह प्राप्त कर पाएगा। इसलिए शिष्यता एक बहुत बड़ा शब्द है, एक सार्थक शब्द है, एक सबसे बड़ा शब्द है कि शिष्य बनकर हम उस क्रिया को प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकते। और इसके लिए जब शंकराचार्य जी ने उनके सामने किसी ने प्रश्न किया कि मेरा ये भाई है, मेरा बहन है, मेरी यह है, मेरा यह है, तो उन्होंने एक ही सिद्धांत स्थापित किया और एक ही सिद्धांत पर चले। उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं स्वयं ब्रह्म, मैं स्वयं ब्रह्म, अर्थात उस ब्रह्म का निर्माण करने के लिए क्यों गुरु कहा गया, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु, अर्थात क्यों कहा गया ब्रह्म का, क्यों कहा गया है? गुरु विष्णु तो है नहीं, गुरु शिव तो है नहीं, गुरु रुद्र तो है नहीं, क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जो रुद्र में जो गुण है, जो शिव में जो गुण है, उन गुणों का समावेश सदगुरु में है, परमेश्वर गुरु में है, इससे गुरु को ब्रह्म कहा गया। जो शिव सार करने के लिए, निवारण करने के लिए, जो रुद्र तीव्र ज्ञान देने के लिए, अर्थात जो उन पूरा आकार लेकर बना है वह ब्रह्म है।
इसलिए जब उनके गुणों का समावेश होगा तभी वह सदगुरु पारमेश्वरी गुरु वह ब्रह्म कहला पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप में कहा कि वो ब्रह्म को प्राप्त करो, अर्थात ब्रह्म अर्थात सदगुरु को प्राप्त करो। जब सदगुरु प्राप्त करोगे, क्योंकि बाकी सब जिस प्रकार से एक व्यक्ति जन्म लेता है तो वह एक पहचान बनाता है कि यह पहचान, उसकी एक पहचान होती है कि यह मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, मेरे सगा बंधु बांधव है, मेरे ये पुत्र पुत्रियां हैं, अर्थात उसकी एक पहचान है। और 50 लोगों से 100 लोगों से हमारा पहचान हो सकता है, 20-22 लोगों से हमारा एक आत्मीयता बन सकती है कि यह उनके पास बैठने से, उनके आने से हमें अच्छा लगता है, वो एक आत्मीयता होती है। 10-15 लोगों से हमारी आत्मीयता बन सकती है, 100-200 लोगों से हमारी पहचान हो सकती है। लेकिन पूर्ण रूप से एक सार्थक क्रियावान व्यक्तित्व के संसार में एक ही हो सकता है, एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसके लिए हम अपने आप को समाप्त करने की भावना कर सके। वह व्यक्ति या तो ईश्वर होता है या सदगुरु होते हैं, उसके अलावा कोई और व्यक्ति होते हैं जिसके लिए हम अपने आप को साफ करने के हमारे अंदर भावना जागृत हो सके। और उस क्योंकि बाकी सब तो हार्डमास से व्यक्ति है, बनते बिगड़ते मुझे समाज होते हैं, हम जीवन की यात्रा करते हुए शांत हो जाते हैं हमारे साथ साथ ही। एक चिरस्थायी जो ज्ञान होता है, चिरस्थायी जो क्रिया होती है, वह ईश्वर और ब्रह्म की हो सकती है, वह सदगुरु हो सकती है। इसलिए अपने आप को जब समाप्त करने की भावना नहीं आएगी, क्योंकि जहां यदि हमारे अंदर वो एक विष का निर्माण होता चला जाएगा, हमारे अंदर जो एक अंकुर का वह फूटेगा नहीं, हमारे अंदर वो एक भावना नहीं होगी, हमारे अंदर वो प्रेम का अंकुर नहीं फूटेगा, वो चेतना हमारे अंदर वो जागृत नहीं होगी, अंदर क्रिया जागृत नहीं होगी, अंदर एक प्रेरणा एक बहुत अधिक विकसित नहीं होगी, तब तक वह हम अपने जीवन में विष का निर्माण करते चले जाएंगे। और जब धीरे धीरे विष का निर्माण तो चला जाता है तो मनुष्य उसके बाहर के स्वरूप तब जाता है, शांत हो जाता है, उसके जीवन में गणना आ जाती है, उसके जीवन में विमर्श आ जाता है, उसके जीवन में शोभ और दुख तकलीफ आ जाती है, क्योंकि वो निरंतर विष का निर्माण कर रहा है। और जहां उसके जीवन में एक प्रेम का अंकुर फूटा, एक प्रेम तत्व जागृत हुआ, एक प्रेम के माध्यम से जीवन की क्रिया देता है, तो प्रेम के माध्यम से सब कुछ समाप्त करने की भावना जागृत हुई, तो वो प्रेम के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और प्रेम ही से तुम्हें जीवन का आधार होता है। क्यों मीरा उस प्रेम के वशभूष होकर, प्रेम से अनुभूति लेकर, उसने तो भगवान श्री कृष्ण देखा ही नहीं था, कैसा विग्रह है, कैसा मूर्ति, कैसा कैसा है, उसके चित्त में बसे हुए थे भगवान श्री कृष्ण। इसने उधर सब कुछ छोड़ दिया, कहा राजमहल, कहा राजस्थान का वो घराना, कहा उसके खिलाफ कई कई षड्यंत्र रचे गए, मारने के लिए जय का प्याला भेजा गया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की क्रिया में लीन थी। वह कोई अन्य जो उससे घराने के संबंधित जो कार्य थे उसके पति को लगता था कि वह वैसा कार्य करे जैसा बाकी सबकी करते हैं, लेकिन वह एक प्रेम अशुभूति, प्रेम अशुभूति जिसके माध्यम से, उस प्रेम के माध्यम से वह अपने जीवन में कष्टों को प्राप्त करते हुए वह पूर्ण हो गई, अर्थात इस संसार में सदा सदा के लिए अमर हो गई, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेम तत्व था। और जब उसे सोचा कि यह षड्यंत्रकारी कहीं मेरे कष्ट तक पहुंच जाए, तो उसे राजमहल छोड़ दिया, घराना छोड़ दिया, और उस मार्ग पर वो आगे बढ़ती चली गई जिसे प्रेम का भाव मार्ग कहा गया। सब कुछ छोड़ दिया उसने उस कष्ट की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक प्रेम तत्व जागृत था। उस प्रेम के माध्यम से वह उसे कष्ट देखा नहीं था, कष्ट की कैसे हुआ, लेकिन कष्ट तत्व से बसे हुए थे, कष्ट की लीला बसी हुई थी। वह 10 गुरुओं को 10 शिष्यों को मानती नहीं थी,
केवल भगवान श्री कृष्ण को माना और उसके माध्यम से जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो मीरा का भी एक शिष्य के नाम पर, एक अलग नाम पर लिया जाता है, क्योंकि ऐसी एक क्रिया की उस समय उन्होंने। इसलिए भगवान श्री राम को भी जब बाण लगे तो उनके अंदर से वह खून बहा। श्री कृष्ण के भी जब बाण लगे तो उनके अंदर से खून बहा। लेकिन जो अंदर जो ईश्वर तो था, जो गुरुत्व था, वह क्या नहीं था, वह महत्वपूर्ण था। इसलिए अपने आप को समाप्त करने की क्रिया के माध्यम से पूर्ण रूप से, और जब हम अपने आप में जब एक सक्षम योग्य है, जब पूर्ण रूप से एक शिष्य है, तो हमें एक उचित क्रिया करनी चाहिए, अर्थात उचित क्रिया के माध्यम से, ताकि उस गुरुत्व रक्षा के लिए हम तत्पर बन सके। गुरुत्व क्रिया को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए योग्य बनकर वह गुरुत्व क्रिया को प्राप्त कर सके। रक्षा करने का तात्पर्य यह नहीं कि आसपास खड़े होकर वह रक्षा करनी, वह रक्षा का तात्पर्य यह नहीं होता। रक्षा का तात्पर्य है कि जो उन्होंने इस संसार में जो ज्ञान, चेतना, क्रिया, चिंतन, जो योग्यताएं, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को रक्षा करने के लिए, ज्ञान को और अधिक क्रियावन बनाने के लिए मैं तत्पर हो सकूं, वह एक शिष्यता होती, वह चेतना प्राप्त होती है। क्योंकि अंदर एक ईश्वर तो है, एक गुरुत्व है, उस गुरुत्व की रक्षा करनी, विश्व की रक्षा करनी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ जब उनके साथ साथ ही वह गीता चली गई, उन्होंने गीता का जो उन्होंने संदेश दिया, ज्ञान दिया, लेकिन उनके साथ साथ ही वह एक अद्भुत ज्ञान भी चला गया। इसलिए अपने आप को जब समाप्त करने की क्रिया करेंगे, इसलिए जब वह शंकराचार्य जैसे महान विद्वान व्यक्ति ने जब अंतिम समय में जब उन्हें समाचार प्राप्त हुए कि उनके गुरु की तबीयत अत्यधिक खराब है और वह दौड़कर जहां कहां केदारनाथ का और कहां केरल में वहां पहुंचते हैं और गुरु के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करते डालते हैं और कहते हैं कि कहा वो 18 साल पहले जब उन गुरु की क्रिया लेकर वह इस संसार में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस और इस जगत करने के लिए सनातन की क्रिया की उन्होंने जगह जगह वे घूमे, और जब गुरु चरणों पहुंचते हैं और पूरा अत्यंत ही के एक प्रणव होकर कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, क्योंकि यह जो चार दीवारी ये टूट रही है, और चार दीवारी में जो ईश्वर है, जो गुरुत्व है, वह क्रिया मेरी वह समाप्त हो रही है, क्योंकि ऐसे शेष शिष्य नहीं मिलेंगे जो उसकी रक्षा कर सके। क्योंकि यदि चार दीवार टूट गई तो मंदिर अवश्य टूट जाएगा। मंदिर अर्थात जो गुरुत्व है वह क्रिया अवश्य टूट जाएगी। और शंकराचार्य को एहसास हुआ, क्रिया हुई कि मैंने कितना आश्रम में अपराध किया कि मैं उस दुर्ग की रक्षा के लिए उत्पत्ति नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि मैंने शंकर भाषा जैसा बड़ा एक ग्रंथ तो लिखा, लेकिन वे अंतिम समय में भगवान श्री शंकराचार्य जी कुछ लिख नहीं सके। उतनी वेदना, उतनी पीड़ा हुई कि मैं उनकी रक्षा के लिए मैं तत्पर नहीं बन सका। उस ईश्वर की रक्षा करने के लिए, क्रिया करने के लिए, बुद्धि रक्षा करने के लिए उनके हाथों में एक अक्षर में अपराध हुआ, क्योंकि जहां चार दीवार मजबूत है, जहां ईश्वर तो जहां गुरुत्व है, तो वो मंदिर अवश्य टूटेगा। और जब मंदिर अवश्य टूटेगा क्या दर्शन करेंगे, क्या लाभ प्राप्त होगा, कौन सी क्रिया करेंगे। और जब हम अपने आप में जब पूर्ण रूप से शिष्य बनेंगे, पूर्ण रूप से वो क्रिया करेंगे, उस चिंता को प्राप्त करेंगे, तो उस चार दीवार और मजबूत हो सके। वो ईश्वर का जो निवास है, जो ज्ञान है, क्योंकि गुरु अर्थात ये सब कुछ क्रिया तत्व ज्ञान देने वाला, अर्थात उससे और उससे पात्रता को प्राप्त करेगा। यदि गुरु को ही शिष्य पात्रता वाले शिष्य नहीं मिलेंगे तो गुरु का ज्ञान इस संसार के सदा से मिट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो गीता था, गीता का सार हजार लाखों लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया,
और लाखों लोगों को समझ ही नहीं पाए, प्राप्त पढ़ ही नहीं पाए। केवल वही जो छोटी छोटी बातें हैं वही उन्होंने जो सीखी, माता पिता से था कि ये आत्मा चली जाती है, आत्मा शरीर वापस धारण कर लेता था। एक ही चित्र उन्होंने अपने जीवन में उसे प्राप्त किया। लेकिन गीता का क्या सार था वह समझ नहीं पाए। हजार लाखों अलग अलग रूप से उन्होंने अपने आप को, जैसा उन्होंने मन में ज्ञान था, जैसे किया थी, वैसे उन्होंने अपने आप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से भगवान राम की वाणी, हजारों समर्थ परमेश्वर गुरु की वाणी को हम सही तरीके से आप्लावित नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर शिष्यता का वह एक पूर्ण क्रियावान व्यक्तित्व, चितावान हम उस संकल्प से नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से हमें एक आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात हम समझ नहीं पाते कि गुरुत्व की क्या क्रिया क्या है, जो वचन बोल रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, जो तपस्या दे रहे हैं, जो साधा दे रहे हैं, जो पूर्णता दे रहे हैं, उसकी हमें कौन सी क्रिया हमारे लिए कर रहे हैं। जब हम एक पूर्ण शिष्य से डूबेंगे तो हम उस समझ नहीं पाएंगे। तो फिर हम एक भौतिक अवस्था में एक जागृत रहेंगे, भौतिक अवस्था में पूर्ण होती रहे, भौतिक हमारी क्रिया होती रही, तो वही हमें प्राप्त होता रहेगा। एक गुरुति की रक्षा करने, गुरुति क्रिया अर्थात उस गुरु को पूर्ण उससे समझ करने की भावना, वह हमें पूर्ण उसे प्राप्त होनी चाहिए, ताकि उस चिंतन को सही में समाहित कर सके। भगवान राम को आज तक हम समझ नहीं पाएंगे। केवल एक मर्यादा पुरुषोत्तम को पा लिया, एक रावण को विजय प्राप्त की, और केवल वहीं तक विदित हमें ज्ञान है, क्योंकि ऐसे ही हमें प्राप्त किया गया, हमें ऐसे सिखाया गया। लेकिन उन्होंने कौन सी क्रियाएं की, कौन से एक धर्म का पालन, कौन सी चिंतन प्राप्त किया जिसके माध्यम से वे राम बन सके, बुद्ध बन सके, महावीर बन सके, वह हमें ज्ञात ही नहीं है। क्योंकि शिष्यता पूर्ण रूप से उत्कांठ नहीं हुई, अर्थात पूर्ण नहीं हुई। और जब हमारे अंदर वो एक हृदय का बीज, जब हमारे अंदर वो एक होगा, जब हमारे अंदर वो एक क्रिया जागृत होगी, जब एक हृदय पटल पर एक समर भाव से, जब हम खून से, एक आंसुओं से जब उस पुष्प को सींचेंगे जिसमें गुलाब का फूल उगता है, जब उसमें आत्मसात करने की क्रिया होगी, अपने स्वयं हाथों से सींचेंगे, स्वयं आंसुओं से स्वयं की क्रिया सींचेंगे, ताकि वह फूल खिलकर गुरु की क्रिया और अधिक इस संसार में चेतावान बनकर उस शिष्य के अंदर वह क्रियावान बन सके, ताकि जो एक शिष्य हमने धर्म पालन किया है, उस शिष्य के धर्म के हम से तो पालन कर सके। एक शिष्य क्रिया हमारे अंदर जागृत हुई है, तो शिष्य बनकर सदगुरु की जो भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, उस शक्ति को हम पूर्ण रूप से अंदर एक विशिष्ट करने की क्रिया कर सके, तभी हमारा जीवन का सही निर्माण होगा। अन्यथा यदि हम समाज की कुरीतियों में, समाज की बुराइयों में, समाज की अन्य क्रियाओं में पड़े रहेंगे, विश्व का निर्माण करते रहेंगे, गुरु के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचा है वह हमें सुनते रहेंगे, तो सही अर्थों में एक सार्थकता नहीं होगी। और इस दिवस पर, इस शेष पूर्ण दिवस पर गुरु की क्रिया को, गुरु चिंतन को समझ करने योग्य बन सके, शिष्य तक भाव पर हमें प्राप्त हो सके, और हम उस गुरु की रक्षा के लिए हर समय तत्पर बन सके, योग्य बन सके, और गुरु हमें एक भार सौंप सके, हमें एक क्रिया दे सके, हमें एक आज्ञा दे सके, हमें उनके वचनों को पालन करने के लिए उद्यत बना सके। ऐसे आप सबको हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं और आपकी जीवन की मंगल कामना करता हूं। बोले गुरुदेव की